राजा सिद्धार्थ के महल के आसपास एक उद्यान था, जहाँ पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वह अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिर गया। उसके शरीर पर एक तीर लगा हुआ था। उसे देखकर प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं ही फड़फड़ाते देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से तीर को निकाला और घायल जगह पर मरहम लगाया, उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया कि मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस को लेकर अधिक बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे उस हंस पर किसका अधिकार है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि ये हंस मुझे दे दें। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उसने पूछा, पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने पूरी बात बताई और बोला, महाराज, बात ये है कि इस हंस को शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन ये हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक कर दिया। अब आप बताइए, इस पर किसका ज़्यादा अधिकार है, मेरा या देवदत्त का। राजा ने इस मामले में अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में एक बड़ी बात कही, और ये बात थी, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। इसलिए इस हंस पर अधिकार सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं, बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया। बुद्ध संघ का एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मलमूत्र में लिपटा हुआ रहता था। उसकी ये हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली, तो वह तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है। भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ फिराते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं। भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु का सर को पकड़ा और आनंद ने पैर को पकड़ा। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर उन्होंने सारे भिक्षुओं को एकत्रित किया। उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है। एक बार एक भिखारी अपने जीवन में परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसका जीवन कैसे बदलेगा। ये सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश होके जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है
कि लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने उनके पास चला गया। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आ गई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे में क्या करूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों का भला किया। ये सुनकर भिखारी के मन में आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। यह सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उनसे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो। यह सब करके भी तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहें तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस वह दिमाग से गरीब है। बुद्ध की यह बात सुन लेने के बाद वह भिखारी भी बहुत खुश हो गया और उसका मन संतुष्ट हो गया।